सरकार की तरफ से कोई राहत, कोई योजना का फ़ायदा किसी तरह का कुछ कहीं मिलता है? कहीं मिला नहीं। मज़दूरी कितनी मिलती है? 150 200। साल 2021 में जारी की गई नीति आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिले अलीराजपुर को सबसे गरीब जिला माना गया है। लेकिन हाल ही में जारी नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में 9 सालों के भीतर देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने का दावा किया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी से उबरने की बात की गई है। नीति आयोग का यह दावा कितना सच है, यह तो अलीराजपुर की वर्तमान दशा से ही पता लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव के समय ही दामूक नायक की टीम अलीराजपुर पहुंची थी। हमारी टीम की ग्राउंड जीरो से की गई पड़ताल में नीति आयोग के इस दावे पर कई सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर देश का वह जिला है जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गरीब है। नीति आयोग की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में ये सामने आया था कि अलीराजपुर जिले की 71% आबादी गरीब है। अलीराजपुर पहुंची दामूक नायक की टीम ने जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि अलीराजपुर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां जाना बेहद कठिन है। हमने इसकी परवाह ना करते हुए उन आदिवासी इलाकों में जाने का फैसला किया था। अलीराजपुर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम ककराना गांव के नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ कुछ मोटर बोट और सामान्य किश्तियां किनारे पर लगी हुई थी। नदी के पार दर्जनों गांव हैं, मगर ये गांव उत्तरी या पूर्वी भारत के जैसे नहीं हैं जहां कई मकान एक साथ होते हैं। इन गांवों में नर्मदा के किनारे छोटे छोटे टापुओं पर घर बने हुए हैं, जिन्हें यहाँ के लोग फलियां कहते हैं। उस वक्त नदी में पानी का बहाव भी काफी तेज था। बोट चालकों से बातचीत करने के बाद एक मोटर बोट चालक जितेंद्र नदी के उस पार गांव में हमें ले जाने को तैयार हो गए। मोटर बोट में हम बैठे और गांव की ओर रवाना हो गए। करीब 30 मिनट के बाद हमें नदी के दूसरे तरफ के गांव दिखाई दिए। यह गांव झंडाना है। यहाँ एक टापू पर करीब 4 घर बने हुए थे। इसमें से एक घर आदिवासी डूंगर सिंह का था। डूंगर सिंह ने बताया कि वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वह नर्मदा नदी के किनारे थोड़ी सी जगह में खेती और मजदूरी करते हैं, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो रहा है। डूंगर सिंह ने कहा कि इसी साल नर्मदा में आई बाढ़ के कारण उनकी बोट डूब गई है। भाकरिया माकरिया नाखती मासी पड़े 150 200 सब पड़ा करे। दाना महंगा 20 रुपये ही के दाना बार मिलता नहीं, पाकता नहीं। हमारो नदी भराई गई, आँखों डूब गई, पाक तो निकाई नहीं, कहीं खाई ले दाना भी सरित जाता। कहीं मूंगफली नहीं पाकी, कहीं या तो पाकिया नहीं। और क्या परेशानी आती है? यहाँ से कोई बीमार आपका परिवार में हो जाए तो कैसे यहाँ से ले जाते हैं? नामा बुटमा ले जाए उन पार करें। कहाँ ले जाते हैं? मुरादी सोंडवा, मुरादी सोंडवा ककड़ाना। कहीं बीमार हो जाए तो ककड़ाना सोंडवा ले जाए वालपुर। सरकार की किसी योजना का कोई फायदा मिल रहा है? सजना के कहीं नहीं मिली, कहीं अपन नहीं। कभी कोई अधिकारी यहाँ आते हैं? अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया? कहीं आया नहीं। कोई नहीं आता? हाँ कहीं नहीं। पहले सूरत आया था, एक बार आया था, तेल फूटा खींचने लग गया ते भी, ते बस आया नहीं। पटवारी नहीं आया, कहीं कहीं आया नहीं पसा बोलता है, एक बार आया था। तो कोई सरकार की तरफ से कोई राहत, कोई योजना का फायदा किसी तरह का कुछ कहीं मिलता है? कहीं मिला नहीं, कुछ नहीं आके पैसे नहीं, कहीं कहीं में पसाया नहीं था, कहीं करे। इधर हम फिर अपनी बोट में सवार होकर ककराना के गांव में रवाना हो गए।
नदी के आसपास बने छोटे पहाड़, जिन्हें यहाँ लोग फलियां कहते हैं, हर एक फलिया पर 2 से 6 मकान तक होते हैं। ऐसे ही नर्मदा के किनारे इन गांवों में सैकड़ों घर बने हुए हैं। हम नदी के किनारे गांव की फलियां पर पहुंचे। यहाँ हमें ललिता और उनका परिवार मिला। ललिता अपने पति सुरेश और उसके भाई की पत्नी एवं 4 बच्चों सहित एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। इनके घर में रोज उपयोग के लिए 2 से 4 बर्तन ही होंगे। सुरेश और उसका भाई मजदूरी करके अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। मजदूरी इतनी कम है कि इन्हें अपने परिवार चलाने में परेशानी आ रही है। क्या करते हैं आपके पति, कितना कमा लेते हैं, कैसे चल रहा है घर खर्च? काही काम नहीं कर जाए, आँख बुड़ जाए। आम्हाला घरात राहलीन बस राहणार नाही, काही धंदो करणे जाणं ते माझ क्षेत्र मार जाए नाही, पैसे आपण देख जेतात रहा मग काही बीमार हो जाए ते भी पैसा नहीं ती कारण जाए, बड़वा गाजे देखाना नहीं, काही पैसा हाताम होती दवाखाना में जाना, घर ते पोल बुड़ जाए, वहाँ रोतला ते पोल घर बुड़ जाती, हम यहाँ ढासी नहीं आखा परिवार नुकलीन ते कहाँ जाजे दूसरो काम है ते हम काम कर जाए नवरा दिन भरी में बस रहो असला कपड़ा में बैस रहा नहीं, काही मुकान मोटर से है ना, काही नहीं असला कपड़ा लेने बैस रहा हमें काही काम करे, घर बांध दिया जाते पानी में बुड़ रहा और एकदम। कोई आया अधिकारी अभी तक? नहीं आया, कोई कभी आया कोई अधिकारी, कोई आता है देखने? नहीं आता है। पीरिया बीमार हो जाए ते भी काही पैसे आईना जून 15 जून मांगीन ले जाना दवाखाना में, काही पैसा नहीं मिलता न, काही नहीं न, काही जमीन नहीं मिलती। पिताजी की जमीन मिल रही, हमारी नहीं मिल रही। ललिता ने हमसे बात करते हुए कहा कि वह हर वक्त परेशानियों से जूझ रही हैं। पति के लिए मजदूरी भी आसानी से नहीं मिल रही है, हमें कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। नदी में आई बाढ़ के कारण खेती की जमीन डूब गई है, नाव भी डूब गई है। ललिता ने कहा कि वह ईश्वर से हर दिन प्रार्थना करती हैं कि उनके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ जाए, नहीं तो अस्पताल कैसे ले जाएंगे। इलाज कराने को भी पैसे नहीं हैं। देश में सबसे ज्यादा गरीबी अलीराजपुर में ही है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जिले की कुल आबादी 7,28,000 है। साक्षरता दर 36%, अति निर्धन लोग 71%, वहीं ग्रामीण आबादी 92% है। यहाँ 90% से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। जिले में आदिवासियों की गरीबी और उनकी परेशानियों से राहत अब तक नहीं मिल सकी है। सैकड़ों दावे करने वाली प्रदेश सरकार इन आदिवासियों की जिंदगी बेहतर करने में असफल है। अलीराजपुर जिले में रोजगार का भयंकर अभाव है। पास से सटे झाबुआ रतलाम में भी रोजगार की कमी है। यहाँ लोग रोजगार की तलाश में सीमावर्ती राज्य गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा होने के बावजूद भी आदिवासियों का पलायन जारी है। क्या करते हैं आप? काय करे मजूरी करो ना। मजदूरी। कैसे गुजारा होता है? मजदूरी कितनी मिलती है? गुजारा हो जाता उससे? जाते हैं 150 200 हो जाता उससे? हाँ जानते हैं। दिक्कत नहीं आती? बोलो। हाँ दिक्कत तो है। अलीराजपुर में वर्तमान गरीबी स्थिति को समझने के लिए जब दामूक नायक ने कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मुझे नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। हमने कलेक्टर से पूछा कि क्या 2022-23 में अलीराजपुर के लोगों को गरीबी से निजात मिल पाई है, तो इस बारे में भी कलेक्टर को जानकारी नहीं थी। भारत के सबसे गरीब जिले के कलेक्टर के इस जवाब से नीति आयोग के पेपर पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वहीं अलीराजपुर की जमीनी हकीकत देखकर यह साफ जाहिर है कि नीति आयोग का दावा कितना पक्का और सटीक होगा। दामूक नायक के लिए मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।
द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।